आपके भारत में, आपके हिंदुस्तान में आपके वजूद के लिए ये लड़ाई लड़ी जा रही है। अगर आपकी 10 से 15 या 20 कैंडिडेट एमएलए चुनकर बिहार सरकार में विधानसभा में पहुंचेंगे, मुझे कभी उम्मीद है 16 राज्यसभा की सीट है बिहार के अंदर, अगर आप 2 पर भी कब्जा कर लेते हैं, 3 पर कब्जा कर लेते हैं, 4 पर कब्जा कर लेते हैं, तो आपके खिलाफ जो पार्टियां, आपके खिलाफ जो सरकार तहरीक और जो करते हैं, आप उस सदन के अंदर खड़े होकर अपनी आवाज बुलंद कर सकते हो। ये जब होगा जब नुमाइंदगी आपके हाथ में होगी, तो आप ये आवाज बुलंद कर सकते हैं। आप किन पर एतमाद करते हैं? कांग्रेस पे। आप किन पर एतमाद, आप किन पर विश्वास करते हैं? जदयू पे। आप किन पर विश्वास करते हैं? का शोषण किया है, इन्होंने आपके कमर को तोड़ा। आपको याद होना चाहिए, जब तलाक का बिल लाया गया तो उस वक्त राज्यसभा के अंदर बड़ी तादाद कांग्रेस पार्टी की थी। उन्होंने राज्यसभा के मेंबरों को रोकना चाहिए था, लेकिन नहीं रोका। उन्होंने उस बिल की हिमायत की। जब CAA पास किया गया, जब ये बिल आया और ये जब एक्ट बना, तो राज्यसभा के अंदर जदयू के मेंबरान थे, RJD के मेंबरान थे। उन्होंने उस बिल का, उसका समर्थन किया, उसकी मुखालफत नहीं की। ये क्या है CAA? ये इस देश से माइनॉरिटी को भगाने वाला कानून बनाया गया। आपने वोट नहीं दिया था कांग्रेस को, आपने वोट नहीं दिया था जदयू को, क्या आपने वोट नहीं दिया था RJD को? क्या ये भूल गए कि सीमांचल के मुसलमानों ने अपना पेट काट कर वोट डालने के दिन ये दूसरों को ला ला कर हमें जिताया है? आज इन माइनॉरिटी के खिलाफ कानून बन रहा है, तो हमें सीना तान कर खड़ा होना चाहिए, लेकिन नहीं खड़े हुए। उन्होंने छोड़ दिया बीच रास्ते पर, समंदर के भंवर में डूबने के लिए आपको। मेरे भाइयों, किसी ने आपकी आवाज बुलंद नहीं की। अगर आपकी आवाज किसी ने बुलंद की है, पार्लियामेंट के अंदर, राज्यसभा में आवाज गूंजी है, तो वो एक ही जात है, वो एक ही शख्स है, उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब है। जब हर मकाम पर हमारी आवाज बुलंद करता है अवैसी, हर मकाम पर हमारे लिए हाथ बनाता है अवैसी, तो हमारा वोट भी अवैसी को जाएगा। इन गद्दारों को, करप्ट लीडरों को हमारा वोट नहीं जाएगा। आपके कोचाधामन विधानसभा के अंदर जनाब इजहार अस्सी साहब पाक, साफ, शफाफ, सभी के इंसान हैं। ये उम्मीदवार हैं, नुमाइंदगी कर रहे हैं मजलिस की तरफ से। एक बार मौका दीजिए मजलिस को, इंशाअल्लाह तब्दीली आएगी। सीमांचल का तकदीर बदलेगा, यकीनन बदलेगा। मेरे भाइयों, हर किसी ने अपना हक ले लिया है। आप चले जाइए मध्य प्रदेश में, दलितों को उनका हक हुकूक दे दिया गया। आप चले जाइए उत्तर प्रदेश के अंदर, तो वहां पर उनका हक मिला, क्योंकि दलितों ने मायावती का साथ दिया। मायावती चीफ मिनिस्टर बनी, तो मायावती ने दलितों का तमाम तर बुनियादी जरूरियात जितने भी थे वो पूरी किए। क्योंकि मायावती को दलितों ने साथ दिया। यादव ने अखिलेश को चुना, मुलायम सिंह यादव को चुना, तो यादव को अर्श पर बैठा दिया जाता है। बिहार की सरजमीन पर यादव ने चुना लालू को, तो यादव को हक मिल गया। ब्राह्मणों ने चुना भारतीय जनता पार्टी को, उनका हक मिल गया। लेकिन बिहार के अंदर, पूरे भारत के अंदर अगर कोई कौम अभी लुट रही है, पिट रही है, उनका हक नहीं मिला, तो वो मुस्लिम माइनॉरिटी के लोग हैं। तो इसलिए मेरे मुस्लिम भाइयों, आपको भी चुनना पड़ेगा अपना कायद, आपको भी चुनना पड़ेगा अपना लीडर। जब दलित मायावती को चुन सकते हैं, जब यादव लालू को चुन सकता है, तो मुसलमान अवैसी को क्यों नहीं चुन सकता? बताओ, क्यों नहीं चुन सकते? हम चुन सकते। बिहार के अंदर यादव कितने हैं? 14%। उनके एमएलए कितने हैं? 57, 50 से ऊपर है। और मुस्लिम कितने हैं? 17%। यादव से 2% अधिक है। तो मुस्लिम के कितने एमएलए हैं? ओनली 23। वो 14 हैं, तो उनके 57 एमएलए, और आप 17 हैं, तो आपके कितने हैं? सिर्फ 23। जब यादव हमारा वोट लेकर
57 MLAs बढ़ जाते हैं, जीतकर सरकार उनकी बनती है, तो हम 17% में भी यादव का वोट लेकर हम भी बड़ी तादाद के अंदर पटना के अंदर जा सकते हैं, सरकार बना सकते हैं अगर हम सोच लें तो। अगर हम ना बटे तब हम जदयू को क्यों वोट करेंगे? अभी एक रूमर फैलाया जा रहा है जदयू के कुछ चाटुकार चापलूसी करने वाले हमारे भाइयों की जुबान से कि नहीं, कोचा धामन में अख्तरुल ईमान को तो वोट ही नहीं मिला था, दूसरी जगह चले गए। शर्म आनी चाहिए आपको। महागठबंधन के समय में भी अख्तरुल ईमान ने 35,000 से अधिक वोट लाया था, और अभी सन 2019 के इलेक्शन में 68,000 वोट कोचा धामन विधानसभा में अख्तरुल ईमान को मिले थे। गुलामी करने वाले आरजेडी के, गुलामी करने वाले जदयू के, गुलामी करने वाले कांग्रेस के भूल चुके हो। ये वही कांग्रेस है जिसने बाबरी मस्जिद में ताला लगवाया था, ये वही कांग्रेस है जिसने भागलपुर में 1200 नौजवानों की हत्या करवाई थी, ये वही कांग्रेस है जिसने बाबरी मस्जिद के अंदर बुत रखवाए थे, ये वही कांग्रेस है। गुजरात के अंदर 3000 माँ बहनों की इज्जतें लूटी गई, तो ये कांग्रेस के जमाने के अंदर FBI, इंटेलिजेंस, CBI के तमाम तरमराकिज इनके कब्जे में थे, लेकिन इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। ये वही कांग्रेस है। इन्होंने एहसान जाफरी, कांग्रेस का ये MP, गुजरात के अंदर इनके जिस्म के 3 टुकड़े करवाने वाले, ये वही कांग्रेस है। ये वही कांग्रेस है जिसने आसाम के अंदर 1965 के अंदर NRC का प्रस्ताव लाया था, ये वही कांग्रेस है। CAA का प्रस्ताव लाने वाला कांग्रेस है। ये वही जदयू है। CAA NRC के बिल के ऊपर खामोशी से बैठकर तमाशा देखने वाले, मुसलमानों के माइनॉरिटी की तकदीर के ऊपर सफ़ेद हस्ती से मिटाने के लिए कलम फेरने पर खामोशी से नजारा देखने वाले RJD। जब NRC पास होता है तो एक आदमी बोलता है अवैसी, जब तलाक के ऊपर कोई बिल आती है तो एक आदमी बोलता है अवैसी। सीमांचल को लूटा गया, महानंदा बेसिन तोड़ दिया गया, सैलाब की वजह से सीमांचल के अंदर गरीबी आती है, फसलें तबाह हो जाती है। यहाँ की तकदीर को बदलने के लिए न तो RJD बोलता है, न जदयू बोलता है, न कांग्रेस बोलता है। अगर कोई बोलता है तो अवैसी बोलता है। हर मकाम पर जब अवैसी बोलता है तो हमारा वोट भी अवैसी को जाएगा। इन करप्ट लीडरों को नहीं जाना चाहिए। मेरे भाइयों, तकरीरें बहुत होती, इस बार अल्लाह ने आपको मौका दिया, इस बार आपके पास विकल्प है ना। अब से पहले तो आपके पास विकल्प नहीं था। वही जदयू, वही RJD, वही कांग्रेस, हमारे जो कि हाथ के अंदर आज पसीने छूट रहे बड़े बड़े नेताओं के। कुछ नेताओं ने क्या कहा है, मौलाना अब्दुल्ला साहब 10,000 12,000 वोट लाकर सीमेंट खाएगा। कुर्बानी थी वहां पर अब्दुल्ला के भी, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन बड़े बड़े नेता जो कि हाथ में गाड़ी में बैठकर हाथ हिला करके जीत जाते थे इलेक्शन, लेकिन आज के डेट में जो कि हाथ के बड़े तुर्रम खा, बड़े बड़े नेता, बड़ी पार्टियों के, आज उनके पसीने बह रहे। वो कह रहे कि मौलाना अब्दुल्ला को हम हल्के में समझ रहे थे, यहाँ तो MIM की जड़ इतनी मजबूत है, हिलाने से नहीं हिल रही है। और जो कि हाथ के अंदर इंशाअल्लाह मजलिस आपकी कामयाब होने जा रही है, और आपके कोचा धामन के अंदर भी मजलिस कामयाब होने जा रही है। कामयाब करेंगे मजलिस को। बहकावे में तो नहीं आइएगा, पैसों में तो नहीं बकिएगा, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि 5 साल के लिए हम अवैसी साहब को चुनना चाहते हैं। काम अच्छा होगा अवैसी साहब का तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई गड़बड़ी होगी तो 5 साल में बदल देंगे अपना, लेकिन एक बार मौका मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे थोड़ा आगे जाना है, उधर 22 की तरफ प्रोग्राम है, इसलिए मुख्तसर वक्त आप लोगों के सामने मेरी शिरकत खुश नसीबी है। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।